हिड़कल में विजय महांतेश मठ है। बागलकोट में हज़रत सैयद मुर्तज़ा क़ादरी दरगाह मशहूर है। हिड़कल की साड़ियाँ अहम पैदावार हैं। जमखंडी शहर पटवर्धन हुकूमत के कब्ज़े में रहने वाला एक शाही सल्तनत है। बागलकोट में मशहूर दरगाह अबू बकर दरगाह है। बागलकोट ज़िले के रबाकवी, बनाहटी, जोलाही के मराकज़ हैं। बागलकोट में नदियाँ मलप्रभा, घटप्रभा, कृष्णा हैं। महाराष्ट्र में कोयना मुकाम पर बंद की तामीर कृष्णा नदी पर है। बागलकोट के लोगों ने चिक्कापड़सलगी मुकाम पर रज़ाकाराना तौर पर बैरेज तामीर की। ये मुल्क का पहला निजी बैरेज है। बागलकोट में लाल बहादुर शास्त्री के नाम से मौजूद आलमट्टी बंद मशहूर है। बेलगाम कर्नाटक का मशहूर सरहदी ज़िला है। बेलगाम गोवा और महाराष्ट्र रियासतों के करीब है। बेलगाम का कदीम नाम वेणुग्राम मतलब बांस ग्रामा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा को 1824 सन में अंग्रेज़ों ने शिकस्त देकर अपने कब्ज़े में ले लिया। बेलगाम में कृष्णा नदी के साहिल पर मौजूद येडियूर कावेरी भद्रा मंदिर मशहूर है। बेलगाम का गोकाक आबशार बहुत मशहूर है। बेलगाम में रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी कायम की गई है।
यल्लम्मा गुड्डा मशहूर यल्लम्मा का मुकाम है। शेडाबाला में 12 सदी में तामीर करदा शांतिनाथ मंदिर अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। हुकूमत कर्नाटक ने बेलगाम में बेंगलुरु विधान सौधा के मानिंद अजीम स्वर्ण सौधा की तामीर की है। हुकूमत बेलगाम में साल में एक मरतबा विधान मंडल का अजलास चलाती है। शुमाली कन्नड़ा कर्नाटक का मशहूर साहिली ज़िला है। शुमाली कनाडा की अहमियत और एहसास होने की वजह से हुकूमत हिंद ने यहाँ बड़ा फ़ौजी बेड़ा सी बर्ड कायम किया है। शुमाली कनाडा के कुल रकबे का 70% हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल है। शुमाली कनाडा का अहम पेशा माहीगिरी है। शुमाली कनाडा में सालाना 3000 मिलीमीटर औसत बारिश होती है। शुमाली कनाडा का बनवासी शहर कदम्बा हुकूमत की राजधानी थी। शुमाली कनाडा का बनवासी शहर कदम्बा हुकूमत की राजधानी थी। 1882 सन में नोबल इनाम याफ्ता रवींद्रनाथ टैगोर शुमाली कनाडा आए थे। शुमाली कनाडा में कईगा जौहर बिजली मरकज़ है। शुमाली कनाडा की नदियाँ आघनाशनी, शरावती, काली, गंगावली वगैरह हैं। भटकल, होन्नावर, कारवार, कदरी शुमाली कनाडा ज़िले की अहम बंदरगाहें हैं।
शुमाली कनाडा में कनाडा के साथ कोंकणी ज़ुबान भी बोली जाती है। 261 में पाटलिपुत्र में हुकूमत करने वाले राजा अशोका ने कालिंगा की जंग लड़ी थी। इतनी अनमोल तारीख को किस तरह तरतीब देना है, ये बात दुनिया के सबसे पहले बतलाने वाले तारीखदान मुल्क यूनान के हेरोडोटस थे, इसलिए इनको बाबाए तारीख के नाम से याद किया जाता है। तहरी अदब मरतब करने वाले ख़वांदा हैं और ज़ुबानी अदब मरतब करने वाले नाख़वांदा होते हैं। आगरा में मुक़ीम हेनरिच रॉथ आज से 350 साल पहले संस्कृत के क़वायद को पहली बार लातीनी ज़ुबान में लिखा। फादर कार्डॉक्स ने संस्कृत ज़ुबान और यूरोप की ज़ुबानों के ताल्लुक़ को पहली बार लातीनी ज़ुबान में लिखा। फादर कार्डॉक्स ने संस्कृत ज़ुबान और यूरोप की ज़ुबानों के ताल्लुक़ को पहली बार पहचाना। चंद अंग्रेज़ी हुक्मरान मनुस्मृति और भगवद गीता के तसानीफ़ का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। हिंदुस्तानी शास्त्र एंडोलॉजी के मुतालिए के लिए अहम इक़दाम उठाने वाले अंग्रेज़ी अफ़सर सर विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स कोलकाता में 1784 में दी एशियाटिक सोसाइटी नामी इदारा क़ायम किया। विलियम जोन्स गीत गोविंद, मानव धर्मशास्त्र जैसी किताबों के साथ कालिदास की शकुंतला तसनीफ़ का भी संस्कृत में तर्जुमा किया।
मैक्स मुल्लर्स सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट के नाम से 50 जिल्दों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया किए। स्कॉटलैंड के तारीखदान जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से 6 जिल्दों पर मुश्तमिल हिंदुस्तान की तारीख लिखी। अब्बे डोबाइस नामी फ्रांस के मुबलिग श्रीरंगपटन के गंजाम में आकर मुक़ीम हुए। अब्बे डोबाइस ने हिंदू मैनर्स कस्टम एंड सेरेमनी नामी तसनीफ़ लिखी। अब्बे डोबाइस हिंदुस्तान में 24 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद फ्रांस वापस लौटे। जेसुइट इग्नेशियस लयोला ने 1534 में पेरिस में जीसियस नामी अंजुमन की बुनियाद रखी। ये कैथोलिक मुबल्लिगीन की मजलिस थी। इस जीसियस अंजुमन के अरकान ही जेसुइट कहलाते हैं। मिशनरी गैर मुल्की ईसाई मज़हब की तबलीग के लिए भेजे गए मुबल्लिगीन। इंडोलॉजी हिंदुस्तानी तारीख़ और तहज़ीब के ताल्लुक़ से मुतालिए का तरीक़ा। माहिर शर्क़ियात ओरिएंटालिस्ट मशरिक़ी ममालिक की तारीख़ और तहज़ीब उलूम में दिलचस्पी रखने वाले दानश्वर तारीख़ को 3 दौर में दर्जाबंदी कर सकते हैं।
क़बल अज़ तारीख़ दौर प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इब्तदाई तारीख़ी दौर प्रोटो हिस्टोरिक, तारीख़ दौर हिस्टोरिकल पीरियड। जिस दौर के इल्म की पहचान ही नहीं, इस दौर को क़बल अज़ तारीख़ी दौर के नाम से याद करते हैं। मिसाल पत्थर के अदवार, जिसके दौर के बाक़ियात की जानकारी आज इनको पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसको इब्तदाई तारीख़ी दौर कहते हैं। मिसाल हड़प्पा की तहज़ीब का दौर। जिस दौर के बाक़ियात की जानकारी हो और इन बाक़ियात को हम पढ़ सकते हैं, इस दौर को तारीख़ी दौर कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का वजूद 4600 मिलियन साल पहले हुआ। ज़मीन पर नज़र आने वाला पहला जानदार वाहिद खुलवी बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट्स हैं। 18 लाख साल पहले इंसान का इर्तिक़ा हुआ। क़बल अज़ तारीख़ी दौर के 3 मराहिल हैं: क़दीम पत्थर का दौर, वस्ती पत्थर का दौर, जदीद पत्थर का दौर। क़दीम पत्थर के दौर में पहली मरतबा आग की पहचान हुई। वस्ती पत्थर का दौर क़दीम पत्थर का दौर और जदीद पत्थर के दौर के दरमियान आता है, इसलिए इसको वस्ती पत्थर का दौर कहते हैं। वस्ती दौर में इंसान बड़े बड़े पत्थर के औजार की बजाय हुनरमंदी के साथ पत्थर के छोटे औजार का इस्तेमाल करने लगे।
इसलिए इस दौर को खुर्दबीनी पत्थर का दौर, माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। ज़राअत से जदीद पत्थर के इंसान को अनाज और इनके जानवरों को ग़िज़ा फराहम हुई, जिसकी वजह से खाना बदोश ज़िंदगी तर्क करके मुनासिब मकामात पर ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। हिंदुस्तानी बरसग़ीर में ज़राअत के इब्तदाई निशानियाँ पाकिस्तान के मेहरगढ़ मकाम पर देखने को मिली हैं। बल्लारी के करीब संगनाकलो में हथियार बनाने का मरकज़ है। धात में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ है। लोहा जनूबी हिंदुस्तान में तांबे से पहले इस्तेमाल में था। अजीम हिजरी तहज़ीब में क़ब्रों में लाश के अतराफ हिजरी दायरे स्टोन सर्कल बनाए जाते हैं। लाश के कमरे में सियाह और सुर्ख रंग के हांडियाँ ब्लैक एंड रेड वॉस पर नज़र आते हैं। कर्नाटक में आम लोग इन क़ब्रों को पांडवा का मंदिर घर मोरिया पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। अजीम हिजरी दौर के क़ब्रों में चंद नमूने हैं। इनमें हिजरी दायरे स्टोन सर्कल, हिजर नस्ब करना, मेन्हर, हिजरी इमारत, ऑडमेन, हिजरी क़बर, कायरन, झिजर, अर्न वगैरह अहम हैं। दरियाए नील के किनारे मिस्र की तहज़ीब है। दरियाए दजला और फ़रात के किनारे इराक़ की तहज़ीब है।
हियांग-हो और सिकियांग दरियाओं के किनारे चीन की तहजीब थी। सिंध और इसकी मावन नदियों में हड़प्पा की तहजीब नमूदार हुई। मिस्र की तहजीब क़दीम तरीन दौर की पहली तहजीब है। मिस्र की तहजीब दरियाए नील के साहिल पर पैदा हुई। दरियाए नील दुनिया की लंबी नदी है। दरियाए नील बरे-आज़म अफ्रीक़ा के मशरिक़ की तरफ बहती हुई बहरे रोम में जा मिलती है। ये दरियाए नील बहती हुई मिस्र से गुज़रती है। अगर दरियाए नील ना होती तो सारा मिस्र रेगिस्तान बन जाता। इसलिए मिस्र को दरियाए नील का तोहफ़ा कहा जाता है। इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल मिस्र के राजा को फ़ेरू के नाम से पुकारते थे। मिस्र का पहला राजा मेम्स था।
मेम्फिस इनका पायतख्त था। मिस्र का खुफू राजा खुफू गजह मकाम पर दुनिया का बड़ा अहराम पिरामिड तामीर करवाया। मिस्र की पहली रानी हैट्शepsut दुनिया की पहली मलिका कहलाई। तकरीबन 2300 साल पहले यूनान का बादशाह सिकंदर आज़म मिस्र पर फतह हासिल करके अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए टॉलमी ख़ानदान की बुनियाद डाली। मिस्र ख़ानदान की आखिरी हुक्मरान क्लियोपात्रा थी। क्लियोपात्रा के दौरे हुकूमत में मिस्र और रोम सल्तनत में शामिल हो गया। मिस्र में महफूज की गई लाशों को मम्मी कहते हैं। मिस्र के लोग सूरज और दरिया को पूजते थे। क़दीम मिस्री बाशिंदे हायरग्लिफिक नामी तस्वीरी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल करते थे। हेरीग्लिफिक यानी मुक़द्दस तहरीर या हुरूफ के मानों में आता है। दरियाए नील के साहिल पर उगने वाले पैरिस नामी घास स्याही से लिखते थे। मिस्र वालों को इल्म हिंसा में बहुत महारत थी। मिस्र के लोगों ने
बड़े एहराम तामीर किए। मिस्र का स्फिनिक्स नामी बड़ा मुजस्समा बहुत खुशनुमा है। ये शेर का जिस्म और इंसान के चेहरे से बना हुआ है। इराक़, मेसोपोटामिया। Please subscribe, like and share and click the bell button icon.